गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डायरेक्शनल कपलर देखा था माइक्रोवेव इंजीनियरिंग यूनिट 3 में, जिसका नाम है माइक्रोवेव कंपोनेंट्स एंड एंटीना। तो हम लोगों ने डायरेक्शनल कपलर के बारे में काफ़ी कुछ जाना था कि डायरेक्शनल कपलर क्या होता है। जनरली पावर को स्प्लिट कराने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शनल कपलर का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिस इज द डायग्राम ऑफ व्हाट डायरेक्शनल कपलर। और अगर आप इसका एक्चुअल डायग्राम देखें तो एक्चुअल डायग्राम हमने यहाँ पे आपको नीचे बताया है। ये पोर्ट 1 है, पोर्ट 2, पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4। ये आपका प्राइमरी वेव गाइड हो गया। दिस इज व्हाट प्राइमरी वेव गाइड एंड दिस इज योर व्हाट सेकेंडरी वेव गाइड। ठीक है, तो ये एक्चुअली अगर हम लोग यूट्यूब पर अगर डायग्राम आप सर्च करके देखेंगे डायरेक्शनल कपलर का, तो इस टाइप का डायग्राम आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, हमने उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन किया था लास्ट क्लास में, जिसमें सबसे पहले था हमारा कपलिंग फैक्टर, दूसरा था डायरेक्टिविटी, और तीसरा हमने बताया था कि आइसोलेशन फैक्टर एक होता है, जिसको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो पैरामीटर है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, और जनरली जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है इसमें ये तीनों फैक्टर पे ही हमारा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग इसका स्कैटरिंग मैट्रिक्स देखेंगे कि स्कैटरिंग मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है। स्कैटरिंग मैट्रिक्स देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसका किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन में हम लोग यूज कर सकते हैं, सॉल्यूशन इसमें हम लोग क्वेश्चन अगर दिया हुआ हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो ये सारा चीज हम लोग देखेंगे इस पूरे यूनिट में। आप देखें तो डायरेक्शनल कपलर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक हो गया, और आप आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मेनली इसी से टारगेट होता है, डायरेक्शनल कपलर से। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करने के समय में हम लोग किस प्रकार से क्या कंसिडर करते हैं, ये हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये तीसरा हमारा जो आइसोलेशन पैरामीटर होता है, दैट आइसोलेशन पैरामीटर इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू व्हाट पावर एट वन पोर्ट 1 से जो पावर गया एंड पावर एट द 3 पोर्ट, मतलब ये पावर हमारा यहाँ पे कितना आया उसका रेशियो हम लोग डेसिबल में क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, अच्छा, आप पोर्ट 1 पे जो भी पावर गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट पावर, जिसको पीआई से दिखाते हैं। ठीक है, पोर्ट 2 पे जो भी पावर गया हमारा उसको हम लोग बोलते हैं व्हाट रिसीव्ड पावर। वो पावर क्या हो गया, रिसीव्ड हो गया। ठीक है, आउटपुट में रिसीव्ड हो गया। पोर्ट 4 में जो भी पावर जाता है उसको बोलते हैं हम लोग कपल्ड पावर या फॉरवर्ड पावर। पोर्ट 4 में जो भी जाता है उसको कपल्ड पावर या फॉरवर्ड पावर, और पोर्ट 3 में जो पावर आता है दैट इज कॉल्ड बैक पावर। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू आवर व्हाट कंसेप्ट, आइडियली बैक पावर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। आइडियली बैक पावर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हमने यहाँ से किसी भी पावर को इंसिडेंस कराया है तो ये पावर जो है मैक्सिमम कहाँ जाना चाहिए, हमारा आउटपुट में। तो मैक्सिमम पावर हमारा कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, एंड सम पार्ट ऑफ द पावर विल बी कपल्ड हियर, कुछ पार्ट यहाँ पे कपल्ड होगा। मतलब जनरली अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से आपने इंसिडेंस पावर पी आई दिया है, तो ये इंसिडेंस पावर से यहाँ पर पी आई डिवाइडेड बाई 100 कुछ पावर यहाँ कपल्ड होगा। ठीक है, तो अगर आप देखें इसमें तो आप बोलेंगे कि दिस इज व्हाट इंसिडेंस पावर को हम लोग पी आई से दिखाते हैं। ठीक है, रिसीव्ड पावर को हम लोग किससे दिखाएंगे, पी आर से दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ कपल्ड पावर को पीसी से दिखाते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड पावर, तो हम लोग क्या लिखते हैं, पीएफ। और यहाँ पर क्या होता है, बैक पावर, तो ये क्या होता है हमारा पीबी। ठीक है, तो एक बार और फिर से देखिए, दिस इज पोर्ट 1 से जब भी इंसिडेंस कराएंगे, अगर हम किसी वेव को पोर्ट 1 से इंसिडेंस कराएं तो ये पोर्ट 1 पे पावर जो होगा वो इंसिडेंस पावर होगा। पोर्ट 2 पे जो पावर जाएगा वो रिसीव्ड पावर जाएगा, मतलब वहां से हमको रिसीव करना है। ठीक है, पोर्ट 4 पे जो पावर जाएगा दैट इज व्हाट कपल्ड पावर और फॉरवर्ड पावर, एंड पोर्ट 3 पे जो पावर आएगा दैट इज व्हाट इट इज बैक पावर। ये क्या होना चाहिए, बैक पावर होना चाहिए, जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। बैक पावर हमारा क्या होना चाहिए, आइडियली जीरो होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं क्या कि सम पार्ट ऑफ द बैक पावर विल बी ऑल्सो देयर। इसका वैल्यू हमेशा हमारा क्या होता है, माइक्रो वाट में होता है, जिसको हम लोग निग्लिजिबल लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑल अबाउट हो गया। तो हमने डिफाइन किया था कुछ पैरामीटर इससे पहले, जैसे कपलिंग फैक्टर एंड डायरेक्टिविटी, दोनों का ऐड कर दीजिएगा तो आपको आइसोलेशन पैरामीटर निकल जाएगा। और आइसोलेशन पैरामीटर को डिफाइन करने का क्या हमारा प्रोसेस है, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट पी
1, that is what P1 is what इनपुट पावर एंड P3 इज व्हाट बैक पावर। इसको हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब आप इसको प्रूफ करके देख भी सकते हैं कि ये आइसोलेशन फैक्टर जो होता है ये कपलिंग फैक्टर प्लस डायरेक्टिविटी के बराबर होता है। तो इस चीज को हम लोग प्रूफ करके भी देख सकते हैं। तो हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ रब करते हैं, यू कैन प्रूव दिस वन। हम लोग इसको प्रूफ करके देख सकते हैं। तो सी हियर, सबसे पहले तो ये हमारा दिया हुआ है, तो वी कैन राइट दिस इज नथिंग बट इक्वल टू आई 10 log, ठीक है। बेस इसका क्या होगा 10 होगा, तो आप यहाँ बेस 10 पुट कर सकते हैं। अब आप ले इसमें P1 डिवाइडेड बाई P1 हमने ले लिया, यहाँ हमने ले लिया P4 इंटू यहाँ क्या ले लिया P4 इंटू वाट P3, ऐसा लिख सकते हैं हम बिल्कुल, क्योंकि अगेन देखिए P4 कैंसिल हो जाएगा, यही हमको क्वांटिटी बचेगा। सो यू कैन टेक दिस इज इक्वल टू आई 10 log बेस 10, ठीक है। इसको आप ब्रेक कर दीजिए, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, इसको log m इंटू n, तो log m इंटू n log m प्लस n होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा P1 बाई वाट P4 प्लस अगेन वाट 10 log P4 बाई वाट P3, ठीक है। So this is also equal to what, this is 10 log base 10, ठीक है। P1 को हम लोग इंसिडेंस पावर बोलते हैं, P4 is what coupled power PC, 10 log P4 is what coupled power PC and P3 is nothing but back power PB, back power PB। Now this is equal to what, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये किसका फॉर्मूला है, ये हमारा कपल्ड पावर का फॉर्मूला है। दिस इज द कपलिंग फैक्टर, दिस इज व्हाट कपलिंग फैक्टर। सो दिस इज कपलिंग फैक्टर C एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट डायरेक्टिविटी D। ये क्या हमारा डायरेक्टिविटी D है। इन दिस वे वी कैन प्रूव कि आइसोलेशन फैक्टर जो होगा दैट इज नथिंग बट इट इज अ सम ऑफ व्हाट कपलिंग फैक्टर प्लस डायरेक्टिविटी। कपलिंग फैक्टर और प्लस डायरेक्टिविटी से आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ करके दिखा सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ लॉग लिख रहे हैं, तो आपको मानना है कि ये बेस क्या होगा, यहाँ 10 होगा। सो दिस इज द प्रूफ हाउ यू कैन शो दैट। एग्जाम में हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगी, सो दैट आइसोलेशन पैरामीटर ऑफ डायरेक्शनल कपलर इज नथिंग बट इट इज सम ऑफ व्हाट कपलिंग फैक्टर प्लस डायरेक्टिविटी। तो आप सबसे पहले आइसोलेशन फैक्टर को डिफाइन करेंगे। आइसोलेशन फैक्टर इज नथिंग बट इट इज हाउ मच पावर यू इंसर्टेड, कितना पावर इसके अंदर इनपुट हो रहा है और कितना बैक पावर जा रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ डिफाइन कर दिया। अब डिफाइन करने के बाद इसी आइसोलेशन फैक्टर को हम ऐसा लिख सकते हैं, P4 कैंसिल हो सकता है। उसके बाद हम लोग इसको m मानेंगे, इसको n मानेंगे, log m इंटू n की प्रॉपर्टी लगा दिए, तो log m प्लस log n लगा दिए। और इसको हम लोग नथिंग बट दिस क्वांटिटी इज व्हाट कपलिंग फैक्टर एंड दिस क्वांटिटी इज व्हाट डायरेक्टिविटी। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। अब देखो आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली आइसोलेशन पैरामीटर हमारा क्या होना चाहिए, आइसोलेशन पैरामीटर या आइसोलेशन फैक्टर आप बोले तो आइसोलेशन पैरामीटर की वैल्यू आइडियली इनफाइनाइट होनी चाहिए। कैसे, तो आइडियली ये बैक पावर क्या होना चाहिए, 0। इफ यू सी then ideally this back power must be equal to 0। ये बैक पावर जो है ये 0 होना चाहिए। तो when you put this back power is equal to 0 here, ये बैक पावर एट पोर्ट 3 पे हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बैक पावर PB लिख सकते हैं। when you put this back power is equal to 0, this isolation factor is equal to what, infinite। ये कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। आइडियली इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट। बट प्रैक्टिकली वी कैन से दैट सम पार्ट ऑफ द पावर मस्ट बी बैक हियर बट द अमाउंट ऑफ दैट पावर इज वेरी वेरी लेस, सो वी कैन ऑल्सो नेग्लेक्ट इट। इसका जो यूनिट हमने बताया बैक पावर का यूनिट क्या होगा, माइक्रो वॉट में होगा, जबकि बाकी सब आप देखेंगे तो इसका यूनिट क्या होगा, मिली वॉट में, इसका क्या होगा, मिली वॉट में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम एक एग्जांपल लें कि हमने किसी पावर को यहाँ से इंसिडेंस कराया है, तो यहाँ पर अगर 10 मिली वॉट आया तो यहाँ पे हो सकता है कि 0.1 मिली वॉट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, तो 0.001 माइक्रो वॉट आएगा, ठीक है ना। तो इस बात को हम लोग और आगे क्या करेंगे, अपने न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे।
तो दिस इज ऑल अबाउट योर द आइसोलेशन पैरामीटर। तो 3 पैरामीटर हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने कपलिंग फैक्टर, दूसरा डायरेक्टिविटी, और तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, आइसोलेशन पैरामीटर। इस तीनों को फिगर ऑफ मेरिट ऑफ डायरेक्शनल कपलर भी बोला जाता है। बहुत सारे नाम से बोला जाएगा, आपको हो सकता है एग्जाम में पूछे कि व्हाट आर द फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट इज व्हाट, वी आर कंपेयरिंग वन क्वांटिटी एट वन पोर्ट टू द क्वांटिटी एट अदर पोर्ट। ठीक है ना, हम कंपेयर कर रहे हैं, मतलब फिगर ऑफ मेरिट हम लोग इसका बता रहे हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ डायरेक्शनल कपलर, तो आप यही बताएंगे। सबसे पहले कपलिंग फैक्टर, दूसरा क्या बताएंगे, डायरेक्टिविटी, और तीसरा आप क्या बताएंगे, आइसोलेशन पैरामीटर, विच इज नथिंग बट सम ऑफ डायरेक्टिविटी प्लस कपलिंग फैक्टर, और इसको आप प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हमारा यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये डायरेक्शनल कपलर का डायग्राम है। डायरेक्शनल कपलर का एक सिंबल भी होता है, तो हम लोग उस सिंबल को देख लेते हैं कि हाउ टू ड्रॉ द सिंबल ऑफ व्हाट डायरेक्शनल कपलर। एग्जाम में जब भी न्यूमेरिकल दिया रहता है तो ये सिंबल इसी टाइप से रिप्रेजेंट करेगा, तो आपको क्लियर होना है इस चीज को। तो हम यहाँ पे एक सिंबल बना लेते हैं, आप काफी क्लियर हो जाइए, इस बात को हम यहाँ पे समराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में ऐसा सिंबल आपको देगा, इट इज व्हाट 1 मीटर यहाँ लगेगा, यहाँ यहाँ दिस इज व्हाट 2 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ को ऐसा, दिस इज द सिंबल ऑफ व्हाट डायरेक्शनल कपलर। ये डायरेक्शनल कपलर का क्या है, सिंबल है। ठीक है, यहां से you can write port 1, this is what port 2, ठीक है, this is what port 3 and this is what port 4। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा हम क्या कर सकते हैं, सिंबल बना सकते हैं, और ऐसा ही सिंबल हमारा यूजुअली दिया रहता है एग्जाम में। आप देखेंगे तो जो क्वेश्चन अगर आपको दिया होगा तो कुछ इस टाइप का हमारा क्या होगा, पोर्ट डायरेक्शनल कपलर का डायग्राम दिया होगा। अब आप देखिए इसमें एक चीज यहाँ पे लगा होगा, ये इस तरह से वो लगाते हैं, एंड दिस इज व्हाट ये लाइक दिस। इसका मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड पोर्ट। आइसोलेटेड पोर्ट कहने का मतलब है कि आप देखो अगर पोर्ट 1 से अगर कोई भी पावर अगर जाता है तो इट विल गो टू पोर्ट 2 एंड पोर्ट 4। अगर पोर्ट 1 से कोई भी पावर जाता है तो वो कहाँ जाता है, मैक्सिमम पावर कहाँ जाता है, पोर्ट 2 पे आउटपुट में, या फिर कपल हो जाता है। उन्हें बोला था ना कि अगर इसमें मान लो कि 10 मिलीवॉट पावर अगर जाएगा तो हो सकता है कि 10 मिलीवॉट अगर इधर गया है, मतलब कि यहाँ 0.1 मिलीवॉट पावर गया है। ठीक है, तो ये पोर्ट क्या हो गया, ये दोनों पोर्ट आइसोलेटेड हो गया, और ये दोनों पोर्ट हमारा क्या हो गया, आइसोलेटेड हो गया। आइसोलेटेड कहने का मतलब है कि अगर आप पावर इधर से दोगे तो ये पावर इसमें जाएगा और इसमें जाएगा, इसमें और इसमें नहीं जाएगा। और अगर पावर आप पोर्ट 2 से दे रहे हो तो कहाँ जाएगा, पोर्ट 1 में जाएगा और पोर्ट 3 में जाएगा, इट विल नॉट गो टू पोर्ट 4 एंड पोर्ट 2। तो दो कंडीशन हो सकता है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या हमारा कहने का मतलब है कि अगर पोर्ट 1 में आपने पावर इंसिडेंस कराया तो पावर कहाँ जाएगा, पोर्ट 2 में, और पोर्ट 4 में नो पावर विल बी एट पोर्ट 3, क्योंकि उसको आपको निग्लिजिबल ले लेना है। आता है लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि माइक्रोवॉट में होता है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पोर्ट 1 एंड पोर्ट 3 इज व्हाट आइसोलेटेड पोर्ट। ठीक है, वही आप देखो, आप इधर से इंसिडेंस ना करा के पोर्ट 2 से इंसिडेंस कराओ तो पावर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, और इधर क्या जाएगा, बैक पावर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 4 इज व्हाट आइसोलेटेड पोर्ट। तो आइसोलेटेड का साइन हमारा ऐसा होता है, दिस साइन इज व्हाट रेजिस्टेंस का जो आप साइन देख रहे हैं, दिस इज नॉट हियर रेजिस्टेंस बट इज व्हाट आइसोलेटेड। ठीक है, तो हम लोग आइसोलेटेड पोर्ट बोल सकते हैं। आप देखो पावर हमने यहाँ से इंसिडेंस कराया, आप पावर यहाँ से भी इंसिडेंस करा सकते हो, यहाँ से भी इंसिडेंस करा सकते हो। तो पहले हम यहाँ से लेते हैं पावर इंसिडेंस, तो हम लोग क्या लेंगे, पी आई,
ठीक है। पावर हमारा रिसीव कहाँ होगा, पी आर, ठीक है। और कपल्ड कहाँ होगा, अगर आप यहाँ से पावर दिए हो तो कपल्ड किधर होगा, इधर होगा। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, पीसी, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड पावर बोलते हैं, या तो आप कपल्ड पावर बोलो या फॉरवर्ड पावर बोलो, तो हम ये ले सकते हैं। और अगर पावर इधर कपल्ड हुआ तो सम पार्ट ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर विल बी गो हियर एंड दिस इज व्हाट पीबी, दिस इज नथिंग बट बैक पावर। तो ये हमारा हो गया व्हाट, इनपुट या इंसिडेंस आप बोल सकते हो, बेटर यू कैन से इनपुट पावर। इसको आप क्या बोल सकते हो, रिसीव्ड पावर, रिसीव्ड पावर, ठीक है। या कहीं कहीं पर आप इसको देगा आपको आउटपुट पावर, तो यहाँ पर पी आउट दिखा देगा, तो आप बोल सकते हैं आउटपुट पावर, ठीक है। और दिस इज नथिंग बट कपलिंग, कपल्ड पावर और फॉरवर्ड पावर, ये कपल्ड और फॉरवर्ड, एंड दिस इज नथिंग बट बैक। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप पोर्ट 2 से इनपुट कराते हैं तो ये इनपुट पावर होता है, इधर, इधर क्या होता, रिसीव्ड पावर या आउटपुट पावर, इधर क्या होता हमारा, दिस इज व्हाट, यहां पे क्या होता, अगर पोर्ट 2 से आप इनपुट कराते हैं तो दिस इज इनपुट पावर, ठीक है। दिस इज व्हाट रिसीव्ड और आउटपुट पावर, दिस इज व्हाट फॉरवर्ड और कपल्ड पावर, एंड दिस इज व्हाट बैक पावर। मतलब कि जस्ट ये उल्टा हो जाता। तो हम लोग फ्री हैं, हम पोर्ट 1 से भी इनपुट करा सकते हैं, पोर्ट 2 से भी इनपुट करा सकते हैं, पोर्ट 3 और पोर्ट 4 से इनपुट नहीं करेंगे। ये हमेशा कपलिंग और बैक पावर बन जाएगा। अगर पोर्ट 1 से आप इनपुट कराते हैं तो ये बैक बनेगा, पोर्ट 2 से आप कराते हैं तो ये बैक बनेगा, ठीक है। तो इसको हम एक बार और जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ व्हाट, ये ऐसा डायग्राम आपको दिया है डायरेक्शनल कपलर का, तो हमको इसी तरह से कंसीडर करना है। अच्छा, ये जो 2 मीटर आप देख रहे हैं ये पावर मेजरमेंट करता है। माइक्रोवेव पावर जनरली हम लोग बोलोमीटर से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। हम लोग किससे मेजर करते हैं, बोलोमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक डायग्राम हो गया जो कि हम लोग यूज करेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शनल कपलर। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसका स्कैटरिंग मैट्रिक्स देख लेते हैं कि हाउ टू फाइंड द स्कैटरिंग मैट्रिक्स ऑफ दिस डायरेक्शनल कपलर। देखिए स्कैटरिंग मैट्रिक्स निकालने के लिए कुछ आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली बात 4 पोर्ट है, इसमें 4x4 का इसका स्कैटरिंग मैट्रिक्स बनेगा। तो सबसे पहले इसमें है इट हैज 4 पोर्ट, सो स्कैटरिंग मैट्रिक्स कितने का हो जाएगा, 4x4 का। कहने का मतलब है अगर हम इसके स्कैटरिंग मैट्रिक्स के पैरामीटर को लिखें तो बता सकते हैं S14 21, यहाँ क्या हुआ 21 22 23 24 31 32 33 34 41 42 43 44। ये हमारा हो गया स्कैटरिंग मैट्रिक्स। ठीक है, 4x4 का है। चलिए दूसरा क्या है हमारा, दूसरा आपको ध्यान देना पॉइंट इसमें क्या लिखना है कि जो भी 1 से 1 पर क्या होगा, पावर 1 से 1 पे आप देंगे तो 1 से पावर देंगे तो 1 से रिसीव तो नहीं होगा। ठीक है, तो परफेक्टली मैच
तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर पावर हम लोग S11 इक्वल टू S22 इक्वल टू S33 इक्वल टू S44, ठीक है, ऑल आर परफेक्टली मैच, ये हमारा क्या होगा, परफेक्टली मैच, दिस इज इक्वल टू 0, सो वी कैन राइट इट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0, ये 0 क्या हो गया, क्यों हो गया, तो हम लोग बोलेंगे कि ये परफेक्टली क्या है, मैच्ड पोर्ट है, मैच्ड पोर्ट, ये परफेक्टली मैच्ड पोर्ट है, इसलिए ये 0 हो गया। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पोर्ट 1 पर इंसिडेंस कराएंगे तो पोर्ट 3 पे नहीं मिलेगा, आइसोलेटेड पोर्ट है, तो 3 पे नहीं मिलेगा, आइसोलेटेड पोर्ट है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 3, दिस इज इक्वल टू S24, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0, ये 0 क्यों हो गया, बिकॉज व्हाट, ये हमारा क्या, ये पोर्ट और ये पोर्ट, ये पोर्ट और ये पोर्ट हमारा क्या, आइसोलेटेड, तो आइसोलेटेड पोर्ट, हमने बताया आपको ये आइसोलेटेड पोर्ट है इसलिए 0 है, एंड बाय सिमेट्रिसिटी यू कैन से 1 3, दिस इज इक्वल टू S31 एंड यू कैन से S24, दिस इज इक्वल टू S42, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो ये 3 हमारा जो भी यहाँ पे हमने थ्योरी लिखा है इसके हिसाब से अगर हम देखें इसके स्कैटरिंग मैट्रिक्स को, तो S11 को हम लोग 0 कर देंगे, ये भी 0 हो जाएगा, S22 0, ये जितने डायगोनल एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे हैं डायगोनली ये सारे 0 हो जाएंगे, ये हो गया 0। नेक्स्ट हमारा कौन 0 होगा, देखो नेक्स्ट हमारा 1 3 और 2 4 0 हो जाएगा, ये 1 3 0 एंड 2 4 0, नेक्स्ट हमारा 3 1 0, 3 1 0 हो गया, ठीक है, और क्या हो जाएगा 4 2 0, 4 2 0, तो ये कुछ हमारा यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स आ गए, हमारा स्कैटरिंग मैट्रिक्स रिड्यूस हो गया और ये रिड्यूस होकर के इस फॉर्म में हमारा आ गया, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आप जानते हैं क्या करना है, स्कैटरिंग मैट्रिक्स को उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, इस स्कैटरिंग मैट्रिक्स को इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग उसको आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स के बराबर कर देते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट बोलता है स्कैटरिंग मैट्रिक्स का। चलिए तो हम लोग अपना कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं स्कैटरिंग मैट्रिक्स का, हमारा क्या बोलता है। तो हम यहाँ लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, S, इट इज व्हाट, दिस scattering matrix S multiplied with its complex conjugate, and this is nothing but equal to what, identity matrix U, ठीक है, या फिर यूनिट मैट्रिक्स आप इसको बोल सकते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ, दिस इज इक्वल टू S, 4 क्रॉस 4 का है, 0 S12 0 S14 S, ठीक है। अच्छा इसको हम S12 लिख दें बाई साइमेट्री, हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया लेकिन आप मेंशन कर लेना, ये दोनों बाई साइमेट्री क्या होगा, S12 होगा 0 यहाँ, दिस इज व्हाट S23, ये 0 अगेन हियर 0, दिस इज व्हाट S23, दिस इज 0 S34, और लास्ट एलिमेंट हम लोग लिख लें क्या, S14, इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये 0 हो गया, S34 हो गया और ये 0 हो गया, ठीक है। तो ऐसा हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम इसको रब कर देते हैं क्योंकि इसका काम खत्म हो गया, इसको रब कर देते हैं यहाँ। चलिए तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, यहाँ इसको रब कर दीजिए।
चलिए, तो अब इसका हम लोग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी निकाल सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हम लोग अब इधर लिख लेते हैं, एक बार और लिखना पड़ेगा हमको ताकि क्लियरली आपको पता चले। 0 S12 0 S14 S12, आप अपने से भी कर सकते हैं इसको, S23 जैसा हमने बताया उसी तरह आपको करना है। 0 S23 0 S34 S14 0 S34 0, ये हमारा एक हो गया स्कैटरिंग मैट्रिक्स। अब इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आप लिख लें, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। 0 S12 कंजुगेट 0 S14 कंजुगेट, S12 कंजुगेट 0 S23 कंजुगेट 0, बिल्कुल ऐसा ही करना है हमको। 0 S23 कंजुगेट 0 S34 कंजुगेट S14 कंजुगेट 0 S34 conjugate 0, and this is equal to what unit matrix? तो 4 क्रॉस 4 का यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, and this is what 0 0 0 1। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स हो गया, या फिर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप बोल सकते हैं। अब आप मल्टीप्लाई करके इक्वेशन निकाले तो this row will be multiplied with this column, तो देखिए तो क्या होगा, S12 कंजुगेट, ठीक है, प्लस S14 कंजुगेट, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 1, एंड यू कैन राइट दिस वन, इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू S12 मॉड स्क्वायर प्लस S14 मॉड स्क्वायर इक्वल टू 1। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेट अस टेक दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ S12, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मॉड S12 स्क्वायर प्लस S23 कंजुगेट, व्हाट मॉड S23 स्क्वायर इक्वल टू, बाकी तो 0 हो गया, equal to 1। let us take this is equation number 2। now equation number 3 के लिए आप क्या करें, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तो ये थर्ड रो है, दिस इज व्हाट थर्ड रो, एंड यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो को थर्ड कॉलम से हमको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3, और यहाँ 2 3 हो गया, तो मॉड S23 स्क्वायर प्लस S34 तो क्या हो जाएगा, S34 मॉड स्क्वायर, इट इज व्हाट 1। लेट अस टेक दिस इज इक्वेशन नंबर 3, और एक और इक्वेशन आप निकाल ही लीजिए। तो नेक्स्ट हमारा ये रो क्या हो गया, 4, एंड दिस रो 4 विल बी मल्टीप्लाइड विद द कॉलम 4, ये कॉलम 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। S14 कंजुगेट S14 मॉड S14 स्क्वायर, ये 4 है, प्लस S34 और S34 यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो S34 कंजुगेट का व्हाट स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 1, एंड दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर, ठीक है। तो हमारा 4 इक्वेशन आ गया इससे। अब इस चारों इक्वेशन के मदद से हम लोग कुछ पैरामीटर्स को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम रब कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस 4 इक्वेशन का हम लोग हेल्प लेंगे, इस 4 इक्वेशन के हेल्प से हम लोग कुछ पैरामीटर के बीच में रिलेशन को निकालेंगे। नाउ सी हियर, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करें आप, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इक्वेशन 1 में से माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को आप माइनस करेंगे तो देखो 1 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इधर 1 - 1 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, तो बचेगा आपको, अगर ये आप करते हैं तो आएगा S14 माइनस S23 0, और अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा S14
S14 बराबर S23, एक रिलेशन ये आ गया हमारा। नेक्स्ट सेकंड, 2 में से या 3 में से 4 को आप घटा लो या 2 में से 3 को भी घटाओगे तो वहां से भी आ जाए। तो हम 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 3 में से 4 को घटाओगे तो देखिए तो 3 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा आपका S23 S14 0, तो यहां से निकलेगा S23 S14। तो ये दो रिलेशन और आ गया हमारा, ठीक है। तो हम इस दो रिलेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने स्केचिंग मैट्रिक्स में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यूटिलाइज करते हैं इसके अपने स्केचिंग मैट्रिक्स के अंदर। और भी कुछ हमारे यहाँ से आ सकता है क्या, कुछ रिलेशन हम यहाँ से कुछ रिलेशन और भी ला सकते हैं। 2 और 3 को अगर हम देखें, देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप 2 - 3 करें, तो 2 और 3 है तो देखो तो 2 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा S12 माइनस यहाँ S34 0, यहाँ से क्या आ जाएगा S12 S34, ये दोनों क्या आ जाएगा बराबर हो जाएगा। चलिए तो ये रिलेशन हमको आ गया कुछ, तो हम लोग इस रिलेशन का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग यूटिलाइज करते हैं इसको। चलिए तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, हमारे पास स्केचिंग मैट्रिक्स का इक्वेशन था फाइनली नहीं, जो हम लोग अभी अभी लाए थे 0, ठीक है। यहाँ था S12 0 S14 S12, इसको S12 लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 0 था, तो दिस इज व्हाट 0, ये भी हम लोग लाए थे, ठीक है। S23 इसको लिख सकते हैं S14, यहां से ये 0 था, चलिए ये क्या था हमारा S31, यहाँ क्या था S31 हमारा 0 था। नेक्स्ट S14, यहाँ पे S14 लिख देते हैं हम लोग। S14 क्यों, क्योंकि S32 इज इक्वल टू S, इसको आप लिख सकते हैं ना, दिस इज नथिंग बट S32, तो यहाँ से आप S14 लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये 0 था हमारा, और ये क्या था हमारा S34 इज नथिंग बट इक्वल टू S12, यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट हम नीचे आते हैं, यहाँ हमारा क्या था S41 को S14 लिख सकते हैं। S42 को S24 लिख सकते हैं हम लोग, क्या 24 जो कि 0 था हमारा, ठीक है। अगर दिक्कत हो तो आप इसके पहले जो हमने देखा था वो आप यहाँ क्या कर लें, देख लें, तो यहाँ 0 होगा। S43 किसके बराबर होगा, यहाँ देखो S34 बाई सिमेट्री S43 के बराबर होगा, जो कि किसके बराबर है S12। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, S44, ये 0, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आए तो पीछे आप बैक करके देख सकते हैं, ठीक है ना। काफी पेशेंसली आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए तो दिस इज इक्वल टू, अब हम इसका पैरामीटर यहाँ पे सेट करते हैं। देखो आप एक बात ध्यान रखना कि ये मेरा डायरेक्शनल कपलर है, ये मेन वेवगाइड है, एंड दिस इज व्हाट सेकेंडरी वेवगाइड। मान लो आप यहाँ P1 लिए, P2 P3 P4, मेन पावर आपका कहाँ जा रहा है यहाँ,
and some part of the power will be coupled to this and some part will be here back. ठीक है, तो आपको ध्यान होगा इंसिडेंस पावर, रिसीव्ड पावर, कपल्ड और फॉरवर्ड पावर, बैक पावर। ठीक है, अब देखो 1 2 मैक्सिमम पावर कहाँ जा रहा है 1 2, तो मैक्सिमम हमारा 1 2 जा रहा है, मतलब पावर 1 से कहाँ जा रहा है 2, मतलब ये आउटपुट इनपुट दी आउटपुट में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रियल। अगर कोई क्वांटिटी फॉरवर्डली कहीं अगर हमारा आगे की तरफ जा रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि पावर रिसीव्ड विल बी रियल। तो दिस 1 से 2 पर जाने वाला पावर रियल कहलाएगा, बिकॉज मैक्सिमम पावर विल बी गो टू फ्रॉम 1 पोर्ट टू 2 पोर्ट। तो हम बोलेंगे कि दिस इज व्हाट रियल पावर, और रियल को हम लोग दिखाते हैं P से। मान लो हम P से दिखाते हैं, कोई क्वांटिटी रियल है तो रियल को हम P से दिखाते हैं। तो कहने का मतलब है कि 1 से 2 पर जो भी पावर जाएगा वो रियल क्वांटिटी जाएगा। तो हम लोग इसको किससे दिखाते हैं, सपोज दैट P से, P इज ए रियल। और 1 से 4 पर जो पावर जा रहा है, 1 से 4 पर जो पावर जा रहा है तो वो पावर कपल्ड पावर है, और हो सकता है वो कपल्ड पावर कब कपल्ड हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट इमेजिनरी पावर, मतलब हमको कम पावर को कपल्ड कराना है। तो 1 से 2 पर जाने वाला पावर अगर रियल पावर होगा तो 1 से 4 पर जाने वाला पावर क्या होगा, वो इमेजिनरी होगा, जिसको हम JQ से दिखाएंगे। कहने का मतलब है कि 1 से 2 पर अगर रियल पावर जाएगा तो 1 से 4 पर जाने वाला पावर क्या होगा, इमेजिनरी होगा, क्योंकि कितना अमाउंट टूटेगा नहीं टूटेगा हमको नहीं पता है। ठीक है ना, हमको पता नहीं है कि हाउ मच अमाउंट विल गो देयर, जब तक हमारा यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं दिया रहे। जैसा कि आपने देखा था वहाँ पर कपल्ड पावर, डायरेक्टिविटी, अगर ये सब नहीं दिया रहे हम पता नहीं लगा पाएंगे। तो हमने ये बताया कि मैक्सिमम पावर अगर जब आप यहाँ से देंगे तो मैक्सिमम पावर विल बी गो टू व्हाट P2 एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर विल बी गो टू P4 एंड वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर विल बी गो टू व्हाट P3। तो अगर P1 से P2 पर जाने वाला रियल है पावर, जिसको हम रियल मान लिए P जे रियल, तो 1 से 4 जाने वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। सच दैट जब हम इसको स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो हमारा स्क्वायर करके जोड़ने पर प्लस क्यू स्क्वायर दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट 1, ये इतना आना चाहिए। ठीक है, तो रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 1, मतलब टोटल पावर हमारा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इट्स जस्ट लाइक ए प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम इस चीज को यहाँ पे मेंशन करें तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, और 1 2 इज a real power, we can write P 0 and this is imaginary power JQ. Again what, this is P 0 1 4, this is what JQ 0, this is what 0, this is what JQ, ये क्या हो जाएगा 0 and this is what P, again this is what 1 4 JQ, this is what 0, this is what P and this is what 0। ठीक है, तो आप देखिए ये डायगोनल एलिमेंट अगर इधर आप देखें तो 0 0 और इधर डायगोनल एलिमेंट देखें तो इमेजिनरी JQ। तो आपको ध्यान रखना है, इस बात को आपको मेंशन रखना है, इस बात को भूलना नहीं है कि 1 to 2 अगर रियल पावर होगा तो 1 to 4 क्या होगा, इमेजिनरी पावर होगा। रियल पावर को हम लोग P से डिनोट कर रहे हैं, तो इमेजिनरी पावर के क्वांटिटी को JQ से, क्योंकि इमेजिनरी है तो J हमने लगाया है। तो दिस इज माय व्हाट स्कैटरिंग मैट्रिक्स। अब देखो एग्जाम में कभी कभी पूरा यही मैट्रिक्स दे दिया। आप प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन उठा के देखोगे गेट के एग्जामिनेशन में तो उसने डायरेक्ट ये मैट्रिसेस दे दिया है और पूछ रहा है कि ये किसका स्कैटरिंग मैट्रिक्स है। तो आपको देखना है कि दिस इज नथिंग बट आपको ध्यान रखना है कि इधर का डायगोनली एलिमेंट 0 होना चाहिए और इधर का डायगोनल एलिमेंट जो होना चाहिए वो इमेजिनरी होना चाहिए। तो ये डायरेक्शनल कपलर का क्या है, स्कैटरिंग मैट्रिक्स है। दिस इज द स्कैटरिंग मैट्रिक्स ऑफ व्हाट, डायरेक्शनल कपलर। ठीक है, तो अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप बेहिचक हमको पूछ सकते हैं। आपके पास कॉमन एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज करके हमको या पर्सनली मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके आप कह सकते हैं कि सर हमको नहीं समझ में आया है।
ठीक है, तो हम इसको एक बार और डिस्कस करेंगे बिकॉज दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो एंड फर्दर। इसके बाद भी अगर इस यूनिट से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर पूछने की संभावना है तो इसी टॉपिक से है, न्यूमेरिकल पूछने की संभावना है तो इसी टॉपिक से। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हो गया कि फाइंड द स्कैटरिंग मैट्रिक्स ऑफ व्हाट डायरेक्शनल कपलर। डायरेक्शनल कपलर का स्कैटरिंग मैट्रिक्स निकाल के बताएं, तो हम लोग इस प्रकार से इसके स्कैटरिंग मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं। ध्यान रखेंगे, बार बार बोल रहे हैं कि अगर ये प्राइमरी वेवगाइड है, सेकेंडरी वेवगाइड है, तो प्राइमरी टू प्राइमरी हमारा रियल होगा और प्राइमरी टू सेकेंडरी हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी होगा। ठीक है, अगर ये प्राइमरी वेवगाइड है, सेकेंडरी वेवगाइड है, तो प्राइमरी टू प्राइमरी रियल एंड प्राइमरी टू सेकेंडरी व्हाट, इमेजिनरी। और इधर तो हमारा कुछ पावर बहुत ही मिनिमम आता है जिसको हम लोग जीरो लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। तो इतना बात क्लियर होने के बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल इसमें देख सकते हैं। हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल देखने के बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इसके अंदर हम लोग इसके एडवांटेज को देख लेंगे और ये टॉपिक मेरा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा केवल बचेगा टॉपिक इसमें इस माइक्रोवेव कंपोनेंट्स के अंदर में केवल जो टॉपिक हमारा बचेगा दैट इज़ व्हाट एटीन्यूएटर, माइक्रोवेव एटीन्यूएटर। और उसके बाद फिर हम लोग माइक्रोवेव एंटीना पे आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लें।